ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः श्लोक नंबर 18। इस श्लोक में पूरे तरह से योगी कौन हो जाता है ये बताया गया है। इससे पहले दो श्लोकों में 16वें और 17वें में 16वें श्लोक में बताया गया है कि किसका योग सिद्ध नहीं होता। और किसका योग सिद्ध नहीं होता? अत्यधिक खाने वाले का और बिल्कुल ना खाने वाले का, अत्यधिक सोने वाले का और बिल्कुल ना सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। और फिर कहा है योग सिद्ध किसका होता है, और इस योग को कहा गया दुखों का नाश करने वाला। जो व्यक्ति ध्यान में जब बैठने लग जाता है तो धीरे धीरे इन दुखों से पार करने का हमारे अंदर एक धैर्य आ जाता है। तो इसीलिए इसको दुखों का नाश करने वाला कहा गया है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, और यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। उसके बाद जो हम आज श्लोक करना है ये है 18वां श्लोक। यदा विनियतम चित्त, सेकंड पार्ट है मात्मन्ये वावतिष्ठते। यदा विनियतं चित्त मात्मन्ये वावतिष्ठते। निस्पृहः सर्वकामेभ्यो, निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, युक्त इत्युच्यते तदा। यदा जिस समय, विनियतम वश में किया हुआ चित्त, विनियतम आगे वर्ड है चित्तम है वास्तव में, लेकिन हमारे चित्त तक 8 अक्षर खत्म हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ चित्त लिया और आगे मात्मन्ये। लेकिन चित्तम म आधा भाग चित्त के साथ होगा और उसका स्वर वाला भाग आत्मन्ये वावतिष्ठतम, वो शब्द है आत्मनि एव वतिष्ठते, वतिष्ठतम नहीं है वतिष्ठते, आत्मनि एव अपने आप में ही अवतिष्ठते स्थित हो जाता है। तो यहाँ कहा है यदा विनियतम चित्त मात्मन्ये, मात आधे त पे कोमा, मन्ये य पे कोमा, वा पे कोमा वतिष्ठते। यदा विनियतं चित्त मात्मन्ये वावतिष्ठते। विनियतम चित्त वश में किया हुआ चित्त, यदा जिस समय, आत्मनि एव वतिष्ठते अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। ये शब्द मात्मन्ये वावतिष्ठते जो है शब्द है वास्तव में आत्मनि अपने ही स्वरूप में, एव ही अपने ही स्वरूप में अवतिष्ठते स्थित हो जाता है। आगे कहा है निस्पृहः सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अब उसके बाद दूसरा शब्द यहाँ पर कहा है निस्पृह सर्व कामेभ्यो, और संपूर्ण पदार्थों से, यहाँ पर कामेभ्यो से मतलब जो है संपूर्ण पदार्थों से, निस्पृह जो स्पृहा रहित हो जाता है। मतलब कि दो बातें कही हैं। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और संपूर्ण पदार्थों से, सभी पदार्थों से स्पृहा रहित हो जाता है। उसके बाद कहा युक्त, वही योगी है, या युक्त से मतलब योगी, वही योगी है। इत्युच्यते, इति प्लस उच्यते, इति ऐसा, उच्यते
कहा जाता है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में आत्मनि एव अवतिष्ठते, अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, और सर्व कामेभ्य निस्पृह, संपूर्ण पदार्थों से वो स्पृहा रहित, लालसा रहित हो जाता है, तदा उस समय युक्त वह योगी है, उस समय वह योगी है, इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें पहले कहा गया है कि वश में किया हुआ चित्त, इस चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो है मूढ़, दूसरा है क्षिप्त, तीसरा विक्षिप्त, और चौथा एकाग्र, और 5वां निरुद्ध। जो पहली 2 अवस्थाएं हैं मूढ़ और क्षिप्त, ये तो योग का कभी अधिकारी हो ही नहीं सकता। ये जो मूढ़ है, मूढ़ में उसको पता नहीं चलता कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। विक्षिप्त ना, दूसरा क्षिप्त, ये चंचल मन है, ये लगता ही नहीं है उस तरफ। तीसरी अवस्था जो है विक्षिप्त, कभी लग गया तो कभी ना लग गया उस चिंतन में। और फिर एकाग्र, जब हमारी चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब हमारी सविकल्प समाधि लगती है, उसमें हम कहीं ना कहीं डामाडोल फिर भी हो जाते हैं। लेकिन जो 5वीं अवस्था कही गई है निरुद्ध, ये निर्विकल्प समाधि है। इसमें बिल्कुल किसी प्रकार का कोई विचार मन के अंदर नहीं आता, और ये निरुद्ध अवस्था को सबसे अच्छा कहा गया है। निर्विकल्प समाधि में ही, निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा गया है। और फिर कहा है कि संसार के चिंतन से जब चित्त अपने स्वरूप में अर्थात परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उस समय कहा गया है कि उस स्वरूप में जो रस है, जो आनंद है, वो मन को कहीं और नहीं मिलता। वह रस आनंद मिलते ही ये मन उसी में तल्लीन हो जाता है। संसार की सभी वस्तुओं में जो रस या आनंद है, जो सुख है, वो क्षणिक है, लेकिन परमात्मा के ध्यान में जो सुख है वो एवरलास्टिंग है। और दूसरा शब्द इसमें कहा निस्पृह सर्व कामेभ्यो, इसमें कहा है कि उसको किसी प्रकार के पदार्थ की, भोग की किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती। जैसे खाने के लिए भोजन भी चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, पीने के लिए जल भी चाहिए, हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन मिल गया तो भी ठीक है, ना मिल गया तो कोई बात नहीं, आज व्रत ही हो जाएगा। पहनने के लिए भी एक ही वस्त्र से भी बहुत बार गुजारा हो जाता है। और आगे कहा गया है ऐसी अवस्था में जब उसकी किसी प्रकार की भी कोई प्रवाह उसे नहीं रहती, वह योगी कहा गया है। अब कोई कहे कि इतने महीनों में या इतने दिनों में या इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। एक क्षण में ही अगर वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और संपूर्ण पदार्थों से स्पृहा रहित हो जाता है, तब वो योगी कहा जाएगा। और फिर कहा है कि इसमें कि वस्तुओं के लिए जो कहा गया है कि जो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी वस्तुओं, उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से अधिक अगर है, वो इकट्ठा करके नहीं रखता। जितनी ज़रूरत है बस उतना ही, और मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचित मात्र भी स्पृहा नहीं रहती। असली योगी वही है। और कहा है कि कर्म योगी जो है, कर्म योगी और ध्यान योगी में डिफरेंस बताया थोड़ा, कि कर्म योगी की कामनाएं पहले मिटती हैं, कामनाओं से ऊपर उठकर जीता है, फिर वो योग में आरूढ़ होता है, कामनाओं पर पहले कंट्रोल है। और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित होता है, ध्यान में लग जाता है, फिर उसकी कामनाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं।
ऐसे ही कर्मयोगी का दूसरा पॉइंट, कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं फिर वो संसार की सेवा करने से, सेवा का कार्य करने से स्वरूप में स्थित हो जाता है। और दूसरी तरफ ध्यान योगी स्वयं मन के साथ ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो हमारा ये श्लोक है, यदा विनियतम चित्त मात्मन्ये वावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त जिस समय अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और संपूर्ण पदार्थों से स्पृहा रहित हो जाता है, उस समय वो योगी, वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।